बच्चों आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एरर्स इन मेजरमेंट। जब हम किसी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, मास, वॉल्यूम में से कुछ मेज़र करना है, तो मेज़रमेंट में कुछ गलती हो जाती है, कुछ कमी रह जाती है। इसी को बोला जाता है एरर्स इन मेजरमेंट। बच्चों ये नोट्स हैं, इनकी हेल्प से आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर बच्चों पहले एक एग्जाम्पल से हम एरर्स का एक रफ आइडिया ले लेते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप एक ये मेजरिंग बॉटल में कुछ सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसको जब हम सामने से देखते हैं तो हमें रीडिंग दिखती है 250 ml। बट इफ़ वी मूव अवर हेड लिटिल डाउन तो हमें ये रीडिंग थोड़ी 250 से कम होती हुई लगती है। एंड सिमिलरली अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं तो हमें ये रीडिंग 250 से थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन के तरीके से भी रीडिंग्स में चेंज आ जाता है। तो यही हमारे एरर के अराइज होने का रीज़न होता है कि इस तरह के और बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनसे कि मेजर्ड वैल्यू जो है वो हमारी ट्रू वैल्यू से वेरी कर जाती है। तो उन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब पहले हम एरर्स को डिफाइन कर लेते हैं। द एरर इन द मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। बच्चों एक तो होती है किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है वो, और एक होती है मेजर्ड वैल्यू। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वही होता है एरर। बच्चों फॉर एग्जाम्पल ये बताया गया कि इस पेन की लेंथ जो है वो है 15 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको जल्दबाजी में मेज़र किया और मैंने बोला कि ये तो 14 सेंटीमीटर का है। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है वो क्या है बच्चों, वही है एरर। कि ट्रू वैल्यू इसकी बताई गई कि ये है 15 सेंटीमीटर और जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 14 सेंटीमीटर। तो जो दोनों का डिफरेंस है वही है एरर। अब बच्चों देख लेते हैं एरर्स के टाइप। तो यहाँ पर एक हम ये जनरल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो एरर्स के 2 टाइप्स लिए गए हैं बच्चों, एक सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर। तो पहले सिस्टमैटिक एरर देख लेते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स बच्चों नाम से ही हमें लग रहा है कि गलती का भी कोई सिस्टम है, कि गलती भी किसी सिस्टम से हो रही है। ये जो सिस्टमैटिक एरर्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में होती हैं। मीन्स जो भी एरर होगी वो रिपीट होगी, जितनी बार भी रीडिंग्स ली जाएंगी तो सेम एरर आएगी उसमें। अब इनके सोर्सेज क्या हैं, क्या रीज़न है इनके राइज होने का। तो फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि जो हमारी डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसी में ही कुछ डिफेक्ट है। किस तरह का डिफेक्ट, जैसे मान लीजिए कि स्केल है, स्केल हमारा एक कॉर्नर से टूट गया है, तो 0 से 1 तक का टूट गया है। अब जब भी उससे कोई लेंथ मेज़र की जाएगी तो 0 से स्टार्ट होने की बजाय वो 1 से स्टार्ट करेगा। तो 1 सेंटीमीटर का एरर उसमें हमेशा आ जाएगा। या फिर जैसे वेट चेक करते हैं वेइंग मशीन पर, तो वेइंग मशीन मान लीजिए कि वो पहले से ही 2 kg शो कर रही है, 0 ना शो करके 2 kg शो कर रही है। तो ऐसे में जब भी कोई वेट चेक करेगा तो उसका वेट प्लस 2 kg बताएगी, वो जो एक्चुअल वेट है उससे 2 किलोग्राम ज़्यादा वेट बताएगी। इसी तरह से कई बार बच्चों जब स्केल पुरानी हो जाती है तो जो उस पर मार्क हैं वो कुछ फेड से हो जाते हैं। तो वियरिंग ऑफ द मीटर स्केल एट वन एंड, इस तरह से। अब सेकेंड रीज़न इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। हमारे एक्सपेरिमेंट करने के तरीके में, टेक्निक में ही कुछ कमी है तो भी एरर आ जाएगी रिजल्ट में। फॉर एग्जाम्पल किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जब थर्मामीटर से चेक किया जाता है तो उसको टंग के नीचे रखा जाता है थर्मामीटर को। पर अगर छोटे बच्चे हैं और वो इस तरह से नहीं टेम्परेचर अपना चेक करवा सकते हैं तो थर्मामीटर को उनकी आर्मपिट में रख दिया जाता है। अब बच्चों जो आर्मपिट से टेम्परेचर आता है वो एक्चुअल टेम्परेचर से थोड़ा कम आता है। तो इस तरह से जो एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर में चेंज करने की वजह से या बिल्कुल करेक्ट प्रोसीजर ना लेने से रिजल्ट में थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। कभी कभी बच्चों कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, इन सब का भी रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ता है और करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है, कुछ एरर आ जाती है उसमें। बच्चों अब देख लेते हैं पर्सनल एरर। ये एरर्स बच्चों ये अराइज होती हैं किसी इंडिविजुअल की वजह से। एक्सपेरिमेंट करने वाले को, रीडिंग लेने वाले को अगर
एपरेटस की प्रॉपर सेटिंग नहीं आती है या उसको ठीक से रीडिंग लेनी नहीं आती है, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट में एरर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हैबिट है कि रीडिंग लेते टाइम वो अपने हेड को थोड़ा राइट साइड में रखता है, तो पैरेलैक्स की वजह से कुछ ना कुछ एरर आ जाएगी रीडिंग में। तो ये होती है बच्चों पर्सनल एरर, जो किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन की वजह से अराइज होती है, किसी एपरेटस को ठीक से यूज ना कर पाने की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से या रीडिंग लेने के रॉन्ग मेथड की वजह से अराइज होती है। अब बच्चों देख लेते हैं कि इन एरर्स को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है। तो सिस्टमेटिक एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिमूविंग पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है रैंडम एरर्स। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये बाय चांस अराइज होती हैं, कोई रेगुलरिटी नहीं होती इनमें कि एक ही डायरेक्शन में होंगी। एट रैंडम ये किसी भी वजह से अराइज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सही पोस्चर में रीडिंग ना ली जाए तो पैरेलैक्स की वजह से भी वैल्यू में चेंज आ सकता है। केयरलेस इन मेकिंग रिकॉर्ड्स, ठीक से कैलकुलेशन ना हो, रीडिंग ठीक से नोट ना की जाए या फिर रॉन्ग टेक्निक्स यूज़ की जाए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, तो रैंडम एरर्स जो हैं वो अराइज हो जाती हैं। रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं। काफ़ी सारी रीडिंग्स ली जाती हैं और फिर उनका अर्थमेटिक मीन ले लिया जाता है। तो इस तरह से मीन लेने से रैंडम एरर्स को काफ़ी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। बच्चों अब देख लेते हैं लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू मेजर की जा सकती है उसको उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बोला जाता है। बच्चों अगर हम इस स्केल को देखें तो इस साइड 1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट है और इस साइड 0.5 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट है। अगर हमसे बोला जा रहा है कि किसी लाइन की लेंथ है 10.5 सेंटीमीटर, तो हम वो इस साइड से एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक प्लेस तक का लीस्ट काउंट होना चाहिए और इस साइड तो नहीं है वो। हाँ, हम इस साइड से उसको करेक्टली मेज़र कर सकते हैं। तो ये होता है बच्चों लीस्ट काउंट एरर, कि हमें जो वैल्यू मेज़र करनी है, हमें जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो फिर उसी के अकॉर्डिंग लीस्ट काउंट वाला चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक की रीडिंग चाहिए तो हम इस तरह के स्केल से वो मेज़र नहीं कर सकते हैं। और एक्यूरेट रीडिंग चाहिए हमें, तो फिर हमें और ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो लेने होंगे। अब ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हों या आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस तरह की एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं। तो बच्चों ये था एरर्स इन मेजरमेंट टॉपिक। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सभी तरह की एरर्स आपको क्लियर हो गई होंगी।